हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम मैथ की सीरीज चलाए हुए हैं। आज हम 5.3 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन जो कल वाली वीडियो में पूरे नहीं हुए थे आज वाली वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th या 10th? 11th क्वेश्चन। हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square ये तो हो गया था हमारा कल 4n minus n चलो कल वाला 4n minus n square. n square। What is the first term? What is the First term. first term? What is the sum of first two terms? Sum of First two terms. first Two terms. Question mark. two terms। What is the second term? What is the second term? Similarly. Similarly, Find the third. find The third. the third, 10th 10th and nth term. and Nth term. nth term। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP इज, ये है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये सारा का सारा इसके हिसाब से निकालेंगे हम। ठीक है, हमको क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म S1। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड आउट थर्ड, 10th एंड nth टर्म। कल आपको एग्जांपल दिया था 3 की टेबल का, दिया था 3 की टेबल। अगर मैं 3 की टेबल लिखता हूँ, 3 की टेबल 3, 6, 9, 12 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? पहला जो पद है इसका क्या है? 3। अगर मैं इसी का सम निकालना चाहता हूँ, इसी का, सिर्फ इसी का, अगर ये कौन सा है? फर्स्ट टर्म है A, मैं मान सकता हूँ इसको A है ये। ठीक है, अगर मैं इसी का सम निकालना चाहता हूँ तो A1 और जो S1 है वो क्या आता है? 3 ही आएगा। अगर मैं इन दोनों का सम निकालना चाहता हूँ यानी A1 प्लस A2 है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? S2, क्योंकि दो टर्म लिए हमने, दोनों का टर्मों का योग हो जाएगा S2। पहली टर्म हमको पता है कितनी है? 3। मान चलो हमको दूसरी टर्म नहीं पता, दूसरी टर्म है। ठीक है, अब ये है हमारे पास S2 निकालना हमको, और A2 भी इसमें कितना है? 6, क्योंकि इसके अंदर दोनों का जो सम है वो कितना आएगा? 6 और 3 9। क्लियर है? अब S3 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो 3 टर्म हमको जोड़नी पड़ेंगी, तभी तो क्या आएगा हमारे पास? S3 आएगा। बात क्लियर है ना? उसी तरह से यहाँ पर हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे n की जगह पे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे पुट किया था, कुछ वैल्यू की थी ना, तो हम ऐसे ही देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे? ये सम है, मेरे ख्याल से सम का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, है ना? किस चीज का फॉर्मूला? ये AP इज इस तरह से। अब देखो हमारे पास क्या है गिवन? 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना। n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रखेंगे हम, रख दे। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना रखेंगे? 1। तो AP है तो 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास AN, और n की जगह पे हमें को क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो यहाँ से हमारा A1 क्या आ जाएगा? 4 बजा, और 1 का स्क्वायर कितना कर लो, क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 3। तो हमको पता है A1 और S1 दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि हमारे पास जो S1 है और A1 है दोनों क्या आए हैं? इक्वल आए हैं, 3 आए। ठीक है, यहाँ पे A1 नहीं होगा, यहाँ पे S1 है शायद, ये S है, SN। तो यहाँ पे S1 कितना आ गया हमारे पास? S1 कितना आया? 3। और हमको पता है S1 और A1 दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अब यहाँ मैं S की वैल्यू, यहाँ पे N की वैल्यू कितने पुट करके देखता हूँ? 2 पुट करके देखता हूँ। तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है साहिल? 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, कितना आया? 4 आया। यानी हमको पता लग गया यहाँ से S2 की जो वैल्यू है वो किस किस को जोड़ने के बाद आती है? A1 प्लस A2 को जोड़ने के बाद आती है A1 प्लस A2।
S2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4 आई है। और A1 की वैल्यू हमको पता है ये पहले ही कितनी है? 3 प्लस का A2। अब ये A2 निकालना हमको, ये 3 साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। तो 4 में से कितना माइनस हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? A2। तो 4 में से 3 गया, यानी A2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? तो साइड में लिखते रहो। A1 जो हमारा A1 है वो कितना आया? 3। A2 कितना आया? 1। अब A3 और S3 और निकाल लेते हैं, वहाँ से हमको क्या निकाल लेंगे? ठीक है, अब हमको पता है कि जो S3 है n की जगह पे कितना रखने पे आएगा? 3। तो 3 रखो यहाँ पे। 4 × 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 3 सा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। कितना आया? 3। हमको पता है जो S3 है वो किसके बराबर है? A1 प्लस A2 प्लस A3। इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? S2। और S2 की वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ पे S3 बराबर क्या हो जाएगा? S2 प्लस A3। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, हम लोग को हमको ये पता है कि S3 A1 प्लस A2 आता है और A3 आता है। हमको दो वैल्यू पता है A1 और A2 की, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? S2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया S2। अब S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है? तो यहाँ पे कितना लिख दूँ? ठीक है, और A3 की वैल्यू अब देखते हैं। अब देखो ध्यान से, S3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3। तो मैं यहाँ पे कितना पुट कर दूँ? 3। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आई थी? इन दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू आई थी 4। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ? 4। तो 3 = 4 प्लस A3। अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? ये 4 किस चीज़ का है? इस साइड आएगा तो 3 - 4 = A3। ठीक है, क्योंकि ये अपना घर छोड़ के जा रहा है। जैसे कोई दुल्हन अपना घर छोड़ के जाती है ना, तो उसी तरह से 4 भी अपना घर छोड़ के चला गया। ठीक है, तो दो मान लेते हैं कि दुल्हन है ये। ठीक है, तो क्या है? अब A3 की वैल्यू क्या आ गई? 4 में से 3 गया माइनस का 1। अब हमको 3 वैल्यू पता लग गया हमारे पास। A तो है हमारे पास कितना? 3। A2 कितना है? 1। और A3 कितना है? माइनस का। अब ये AP बन गई ना, AP बन गई। और AP बनने के बाद हमको क्या क्या निकालनी है? एक तो फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमने निकाल दी, कितनी आई है? -1। अब 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है साहिल? A10 A प्लस 9D, ऐसे होता है ना। अगर मेरे पास A है और यहाँ से मैं D निकाल लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? A10 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से N की टर्म आ जाएगी, nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालते हैं? AN का फॉर्मूला लगा के, A + n - 1 × D वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला बताओ, A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस D की वैल्यू 1 में से 3 गया -2, तो 9 ऐसा कैसा? माइनस का 2। अब क्या हो जाएगा? 3 ऐसा कैसा? -9 2 = 18। 18 में से 3 गए, तो A10 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -15। तो ऐसी इसी तरह से किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? AN बराबर है A + n - 1 × D, क्योंकि हमारे पास A भी है और यहाँ से माइनस करेंगे तो D भी है। A की वैल्यू हमारे पास 3 है और D की वैल्यू 1 - 3 माइनस का 2। बात क्लियर है? हो जाएगा ऐसा? आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन क्या है? ये फॉर्मूला है हमको पास। SN दे रखा है। SN किसके बराबर हमारे पास है? 4n - n स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 2 3 4 5 वैल्यू रखता हूँ तो हमको पता लग जाएगा S1 कितना आएगा, S2 कितना आएगा, S3 कितना आएगा। ठीक है, अगर हमको पता है कि एक चीज़ का पता हमको, S1 जो होता है वो किसके बराबर होता है? A1 के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर कोई भी फर्स्ट टर्म है, अगर मैं उसी को जोड़ता हूँ, उसी के अंदर, मतलब जो 3 है, 3 मान लेते हैं हम, कोई भी टर्म है 3 मान ली, तो 3 में 3 ही जोड़ूंगा। अकेला 3 है तो ये सम भी इतना ही आएगा 3। ठीक है, तो A1 भी यही है और S1 भी यही है नहीं? तो दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे। हमको पता है यहाँ से S1 और A1 क्या होते हैं? दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि हमको पता लग गया कि यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऐसे ही पूरा का पूरा प्रोसेस करके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आसान है बिल्कुल, अगर आप करोगे तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बोलो क्या है? Find the sum of first 40 positive integers. ये शायद कल हो गया था हमारा, आपने गौर नहीं किया। ठीक है, चलो फिर दोबारा देख लो 12th क्वेश्चन।
Find the sum sum of the first 40 positive integer divisible by 6 अब 6 से भाग होने वाले, ठीक है, प्रथम 40 के गुणज 40 तक पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। जैसे सबसे पहले 6 से कौन डिवाइड होगा, 6 से सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, 6 ही डिवाइड होगा। सबसे पहले जो 6 ही आता है ना, जो डिवाइड होगा तो 6। अब 6 के बाद इसका मल्टीपल 6 दूनी 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे ऐसे करके अप टू कहाँ तक, 40 टर्म्स तक हमको क्या करना है, इनका सम निकालना है। यानी हमारे पास साइल ए कितना है, ए है हमारे पास 6 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 6 गए 6 और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, क्योंकि 40 टर्म तक निकालनी है ना हमको, इस 40 टर्म तक निकालनी है हमको। क्लियर है बात। अब आपके पास एस एन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला बता साहिल, n/2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n-1 इंटू डी, फॉर्मूला है। सारी की सारी वैल्यू हमको पता है, n की जगह पे 40 रख दिया अपॉन 2 इंटू में 2a की जगह पे 6 रख दिया प्लस n की जगह पे 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू 6 कट रहा है, 20 से कट गया, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बच गया 39, 39 की और 6 की गुणा मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 6 का 54, 5 9 6 3 18 और 5 23, यानी कितना आया 234। अगर मैं 234 में 12 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 246, 246 की मल्टीप्लाई करो 0 के इसके 2 के साथ, 2 6 के 12, 2 कैरी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी इन सभी का सम कितना आएगा हमारे पास है 4920 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात क्लियर है सबको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ से 6 12 18 24 30 36 ऐसे ऐसे करके 40 तक लिखना और सबका सम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। कर दोगे ऐसा, इजी क्वेश्चन है, आसान से हो गया। उसके बाद हम 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 13th क्वेश्चन बोलो क्या है, एक मिनट रुको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 के हमको 15 तक मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है। यानी अगर मैं 8 के टेबल लिखता हूँ ना, इसका असली मतलब पता क्या है, जब मेरे पास सबसे पहले क्या है 8 प्लस 16 24, ठीक है, 8 दूनी 16 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाई 80 और 8 88 और 8 96 और 8 104, 104 और 8 112 और 8, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब इनका जोड़ हमको निकालना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इनको सबको ऐड करने में, है ना। तो हम क्या ले लें, बस पहले 3 टर्म ले लें, 4 टर्म ले लेते हैं, इनका क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, यहाँ से डी निकाल लेते हैं और एन हमारे को हमको पता कितना है 15 है, तो एन वाला फॉर्मूला लगाओ। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है 8, अगर मैं 16 में से 8 घटाता हूँ तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 और एन की वैल्यू कितनी मेरे पास है 15। तो अगर आप ऐसे जोड़ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर फॉर्मूला लगा दिया तो आप देखना कितना इजी हो जाएगा। n 15 निकालना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पे कितना 15 बटा 2 इंटू में 2 गुणा में a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 15 घटा 1 गुणा में d की वैल्यू भी 8, 15 का 15 बटे 2 ऐसा कैसा, क्योंकि कट नहीं रहा, 8 दूनी 16, 14 अठे 14 अठे 112, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 बटा 2 इंटू में 16 में 112, 16 में 112 जोड़ूंगा तो 128, ठीक है। अब इनको काटो, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, अब 15 चौका 60 कैरी 6, 15 छिक्का 90 और 6 96, तो आंसर आएगा हमारे पास
96। तो अब हम ऐसे ऐड करते सबको तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अगर हमने ऐसे फॉर्मूले के साथ निकाला तो 960 आएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ने बैठ जाऊं तो भी कितना आंसर आएगा 960, यानी 960 ही आंसर आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के बाद कितना इजी होगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है बात, आसान है, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन देखो हमारे पास। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे आगे इसके बाद वाले। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को तो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा भाई, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा, मेरे को बता दे। अब देखो 14th क्वेश्चन, 13th है या 14th है ये, अब 14th आएगा। फाइंड द सम ऑफ द odd number between 0 and 50, यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं। ओड नंबर क्या होते हैं पता है, जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते। एक बार दरवाजा खोल। जो 0 मतलब जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, ओड नंबर। अब देखो 0 से 50 के बीच में, 0 के 50, 0 ओड नंबर है या नहीं है, नहीं है। 1 है ओड नंबर, विषम संख्या 1 है या नहीं है, है। तो 1 से चालू करेंगे, 1 विषम संख्या, उसके बाद कितनी आएगी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितनी आएगी 49। क्लियर है, 1 3 5 7 अप टू 49। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ से 1, और डी की वैल्यू क्या होगी, 3 में से ए गया 2, और ए एन हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है 49 है। अब यहाँ से एन निकाल लें हम। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ए कितना है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी है 2, और ए एन की वैल्यू कितनी है 49। तो n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना बच गया 48। n माइनस 1 बराबर है 48। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके तो कितना आ जाएगा 24। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 1 कितनी आ गई 25। अब हमको पता लग गया कि n इनके 0 के और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्या हैं, 25 है 25। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाने सीधा सीधा, तो एस एन का फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हम, ठीक है। तो अब सीधा का सीधा अप्लाई करेंगे, तो 25 बटा 2 गुणा में ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 25 घटा 1 गुणा डी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब ये 25 बटा 2 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 24 दूनी 48। बात क्लियर है, 48 कैसे आया पता लग गया होगा। 24 में से 1, 25 में से 1 है 24, 24 दूनी 48, 2 का 2 आएगा। तो अब कितना आ जाएगा 25 बटे 2 इंटू में 50। अगर मैं 50 को 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर आपको बता रखा कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625। तो इन सभी का जोड़ कितना आएगा 625। पीछे देखो एक बार, यही क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है, इसी क्वेश्चन का आंसर 625 आता है या नहीं आता है। साहिल समझ में आया, ठीक है। अमन के भाई ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साहिल कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर परेशानी है तो बाबा खान सुलेमानी, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन हो गया हमारे, 15th क्वेश्चन बड़ा है स्टेटमेंट में। अब ये बोल रहा भाई, देखो सुन लो पहले ध्यान से। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब एक ठेकेदार है, उसने काम पूरा न होने के कारण, ठीक है,
उस पर क्या लग गई है, जुर्माना लगा, यानी पेनल्टी लग गई। पेनल्टी का मतलब होता है जुर्माना, ठीक है। अगर वो पहले दिन देरी करता है, मतलब एक दिन की देरी करता है, तो कितने रुपये लगेंगे, 200 रुपये। अगर दूसरे दिन की देरी करता है तो 250 लगेंगे, तीसरे दिन लगता है तो 300, ऐसे ऐसे करके। यानी देखो पहले दिन अगर देरी करता है तो कितने रुपए लगेंगे, 200, अगले दिन 250, अगले दिन 300, ऐसे चलता रहेगा भाई, ठीक है। अब 1 महीने की देरी कर दी उसने, कर दी ना। लास्ट में देखो, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, 30 दिन तक उसने क्या कर दी, देरी कर दी, तो उसका टोटल हर्जाना बताना पड़ेगा। लो पकड़ो एक बार मैथ, ठीक है। तो अब तू कितने दिन तक है, 30 डेज तक। देखो शुरुआत में 200 रुपये है, अगर अगले दिन भी काम नहीं किया तो 200 और 250 सारे सारे जुड़ेंगे, फिर 300 जुड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे जोड़ के 30 दिन तक लगातार जोड़ने हैं, समझ गए। तो हमको यहाँ से सीधा सीधा पता कर लो, ए की वैल्यू कितनी है, 200, डी की वैल्यू कितनी है, 50, और एन की वैल्यू कितनी है, 30। एस एन निकाल देंगे, एस 30 निकाल देंगे, तो 30/2 इंटू में 2 इंटू में 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में 50। बात क्लियर है, कट रहा है, कितने से कट रहा है, 15 पे, 200 दूनी 400 प्लस 29 की और 50 की गुणा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, 15, 400 ऐसा कैसा, प्लस 0 0 5 नहीं 45 का 5, कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। अब दोनों को जोड़ो, 400 और 1850, अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 0 15 5 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 8 120 और 7 127, अस्सी लागी 12, 15 1 15 और 12 27। यानी उस ठेकेदार को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, 27,750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा इसको, ठीक है। 27,750 रुपये का जुर्माना, क्लियर है, ठीक है। अंकित इतना जल्दी कैसे आ गया, टाइम का नहीं पता, पता है फिर। नेक्स्ट बोलो, दिखाओ। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 15 के बाद वाले सारे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा बोल रहा है, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर कोई बच्चा, ठीक है, स्कूल में जाते हैं हर बार, तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, कितने दिन की छुट्टी नहीं मारी उसने, ठीक है, कितने दिन स्कूल में आया है, कैसा उसका व्यवहार था, तो उसके लिए उनको क्या दिया है, प्राइज दिया है। जब वो प्राइज सेरेमनी हो रही थी तो टोटल 700 रुपये का क्या दिया है, स्कूल वालों ने प्राइज दिया। जो सबसे पहले वाला स्टूडेंट है ना, देखो ध्यान से, फर्स्ट प्राइज इज 20 लेस देन ईच, देखो इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मान के चलो मेरे को जितने रुपए मिले हैं ना, मेरे से दूसरे वाले को मेरे से 20 रुपये कम मिलेंगे, और उसको तीसरे से 20 रुपये कम, फिर उसको 20 रुपये कम 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 होते होते ऐसे मिलेंगे, समझ गए। यानी मुझे पता नहीं कि मेरे को कितने रुपए दिए हैं, तो मानूंगा मेरे को x रुपये दिए उन्होंने, मेरे से दूसरे वाले को x - 20, उससे कम को x - 20 - 20, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हम घटाते चलेंगे। तो टोटल इसका सम दे दिया उन्होंने, कितना दे दिया, 700। यानी SN की वैल्यू दे दी हमको कितनी, 700। पकड़ो, यानी देखो ध्यान से, लेट द फर्स्ट प्राइज क्या है, x मान ले, x मान लिया, x रुपीज मान लिया हमने फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज इससे 20 रुपये कम है, तो x - 20 रुपीज, क्लियर बात। अब थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, इससे भी 20 कम, यानी x - 20 - 20 क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - 40, ठीक है। और फोर्थ प्राइज ऐसे ऐसे चलते रहेंगे बहुत सारे, यानी अपने पास ये AP बन जाएगी। AP क्या बनेगी, x - 20, x - 40, x - 60, ठीक है। ऐसे ऐसे करके टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम 700 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब मेरे को पता है मेरे कितने रुपए हैं, मेरे पास x रुपये हैं, तो मेरे से अगले को x - 20 मिलेंगे, यानी अंतर कितने का होगा दोनों के बीच में। A की वैल्यू है x, D की वैल्यू x - 20 में से कितना घट जाएगा, x घट जाएगा, x से x घट गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -20। यहाँ पे माइनस और प्लस ऐसा खेल है, अगर आप इसमें उलझ गए तो आपके नंबर भी उलझ जाएंगे,
समझ गए। अगर आप नहीं उलझे तो आपके नंबर सुलझ जाएंगे, सुलझ जाने का मतलब है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस एक ऐसी चीज है पूरे के पूरे क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर खराब कर सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे खराब हो गया सारा का सारा। बात क्लियर है। तो ये माइनस, छोटी सी माइनस दिखने में छोटी है लेकिन घाव गंभीर करती है ये, ठीक है। अब डी की वैल्यू माइनस का 20 आ गया। अब हमको पता है एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 700 रुपीज़ है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 700 रुपये। अब देखो n हमारे पास नहीं है, उन्होंने दे रखा है n की वैल्यू भी 7 प्राइज है शायद, मेरे ख्याल में 7 प्राइज है इसमें, देखो ध्यान से, टोटल 7 प्राइज है ना, तो n की वैल्यू भी गिवन हमको, कितनी प्राइज है 7 प्राइज है, तो n की वैल्यू 7 है, 7/2 इंटू में 2 गुणा में a की वैल्यू है हमारे पास x, n की वैल्यू 7-1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 20, अब इक्वल टू 7000। अब ये 7/2 साइड जाके उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 6 में 6 की और 20 की गुणा मल्टीप्लाई करूंगा तो 120, अरे 120 20 ही का 120 माइनस का 120 हो जाएगा 700, ऐसा कैसा, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप देखो 2x माइनस का 120 बराबर है, अभी क्या हो जाएगा 200, अब 200x नहीं आएगा, 200 ऐसा कैसा, 2 के साथ 100 की मल्टीप्लाई तो 200, अब ये 120 किस चीज़ का है, ठीक है। अब ये अपना घर छोड़ के जाएगा तो साइड किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, तो 2x ऐसा कैसा, ये 200 में कितना ऐड हो जाएगा 120, तो 2x ऐसा कैसा कितना हो गया 320, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 के बटे में तो 160 वैल्यू आ जाएगी, यानी पहले आदमी को कितना पुरस्कार मिला 160 रुपये। अगर पूरे साल के साल भी आया होगा ना तो उसके सम्मान के लिए उसको कितने रुपए दिए होंगे 160। दूसरे बंदे को कितने मिले होंगे, इसमें से 20 कम 140, तीसरे बंदे को 120, चौथे को पूरे 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40, 2 4 और 3 7 ही पुरस्कार दिए बस। तो पूछ लेगा आखिरी पुरस्कार कितने रुपए का था 40 रुपए का, और पहला पुरस्कार 160 रुपए का। तो बात क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन सबको जोड़ने बैठ जाऊं तो कितना सम आएगा, टोटल 700 रुपये आएगा। बात क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस अपने पैसे मान लो कि हाँ मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसको पहला पुरस्कार मिला है, ठीक है, और हमको पता नहीं हमारे के पास कितने रुपये आए हैं, तो कितने रुपये मानते हैं मैथ वाले स्टूडेंट x रुपये। x का खेल तो बहुत अच्छा लगता है किसको, मैथ वालों को, ठीक है। लेट द फर्स्ट प्राइज ये हो गया, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज ये हो गया, सारी की सारी चीजें, ठीक है। बात क्लियर है। तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फिर से बड़ी दिखाओ, बुक दो। पूरा चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।